हम जो जप तप करते हैं, हमारे जप तप की ऊर्जा को सूक्ष्म जगत की सत्ताएं चोरी भी करती हैं। तो हमारे जप तप की ऊर्जा को चोरी जो करते हैं, उनको कौन खदेड़ता है, या फिर उनको कैसे भगाया जाता है, या फिर कौन सी वाली व्यवस्था जप तप की ऊर्जा चोरी करने वालों को भगाती है, इस विषय पर मैं आगे चर्चा करने वाला हूँ। Silent scan. Silent scan. Silent scan. Silent scan. Silent scan. Silent scan. दृष्टि प्रकाश पुंज क्या होता है, और अगर हम अपने दृष्टि प्रकाश पुंज से कनेक्ट हो जाते हैं या फिर दृष्टि प्रकाश पुंज को सिद्ध कर लेते हैं, तो फिर हम दृष्टि प्रकाश पुंज से क्या जान सकते हैं या फिर कहां तक की यात्रा कर सकते हैं, इस विषय पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। सिंपली अगर आप मेडिटेशन करते हैं, आप ध्यान करते हैं, लेकिन ध्यान करने के दौरान खुली आंखों से अगर आपको कोई प्रकाश पुंज जैसा दिखाई पड़ता है, जो कि इस अंगूठे के बराबर छोटा होता है, वो रेड कलर का चमकीला सा होता है, लेकिन ध्यान करने के बाद जब हम अपनी आंखें खोल लेते हैं तब वो गति करते हुए दिखाई पड़ता है। उस प्रकाश पुंज की शुरुआत वहां से होती है जहां पर हम ध्यान केंद्रित कर रहे थे, और उसके बाद आंख खोलने के दौरान वो हमारे स्थान पर इधर उधर गति करने लगता है। हालांकि वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, लेकिन साफ साफ दिखाई पड़ता है कि एक छोटा सा रेड कलर का या फिर चमकीला जैसा प्रकाश पुंज इधर उधर गति कर रहा है। क्या ऐसा प्रकाश पुंज किसी को दिखाई पड़ता है? अगर दिखाई पड़ता है तो आप कमेंट जरूर करें। हालांकि उस प्रकाश पुंज को कैसे सिद्ध करना है या फिर उससे पूर्ण रूप से कैसे कनेक्ट होना है, शुरुआत में वो अपने हिसाब से गति कर रहा होता है, मतलब उस प्रकाश पुंज पर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। लेकिन अगर हम उस दृष्टि प्रकाश पुंज पर भी ध्यान केंद्रित करना शुरू कर देते हैं, जहां जहां वो गति कर रहा है उस हिसाब से हम भी उस पर ध्यान टिकाना शुरू कर देते हैं, तो फिर हमें उस प्रकाश पुंज में एक चेहरा जैसा भी दिखाई पड़ता है। ये वास्तविकता है। अगर किसी को दृष्टि प्रकाश पुंज दिखाई पड़ रहा है जो कि खुली आंखों से दिखाई पड़ता है और हमारे स्थान में इधर उधर गति कर रहा होता है, तो अगर आप उस प्रकाश पुंज पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करेंगे तो उस प्रकाश पुंज के भीतर आपको एक चेहरा जैसा दिखाई पड़ेगा। और जैसे जैसे हमारा जो ध्यान होता है वो पकने लगता है, तो वो जो चेहरा होता है वो भी साफ होने लगता है। लेकिन जहाँ भी वो दृष्टि प्रकाश गति कर रहा होता है, वो प्रकाश पुंज हमारे स्थान पर जहाँ भी गति कर रहा होता है, वो प्रकाश पुंज भी किसी को ट्रैक कर रहा होता है, और ये आपको बाद में पता लगता है। वो खाली इधर उधर ऐसे ही नहीं जा रहा होता है। अगर आप उस दृष्टि प्रकाश पुंज पर ध्यान टिकाते हैं तो पहले तो आपको उसमें एक चेहरा दिखाई पड़ेगा। उसके बाद जहां जहां वो गति कर रहा होता है वहां वो किसी को ट्रैक कर रहा होता है। वो नेगेटिव ऊर्जा भी हो सकती है, वो पॉजिटिव ऊर्जा भी हो सकती है, वो किसी अन्य डायमेंशन से ताल्लुक रखने वाली कोई भी ना दिखाई देने वाली ऊर्जा भी हो सकती है। लेकिन एक दिन वो भी दिखाई पड़ना शुरू हो जाता है। मतलब जो प्रकाश पुंज होता है उसका एक चेहरा होता है, और जहां जहां वो गति कर रहा होता है वो किसी को ट्रैक कर रहा होता है। भले ही वो हमारे स्थान पर ट्रैक करे या फिर जहां भी वो जाता है वो किसी ना किसी को ट्रैक कर रहा होता है, और जिसे भी वो ट्रैक कर रहा होता है उसका संबंध साधक से होता है या फिर उस इंसान से होता है जिसे वो दृष्टि प्रकाश पुंज दिखाई पड़ रहा है। उस प्रकाश पुंज को सिद्ध कैसे करते हैं ये मैं किसी अन्य वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अगर आप उस दृष्टि प्रकाश पुंज को सिद्ध कर लेते हैं, मतलब आप उससे पूर्ण रूप से कनेक्ट हो जाते हैं, वो उसके बाद अपने हिसाब से गति नहीं करता है, आपके हिसाब से अगर गति करने लगता है, तो उस प्रकाश पुंज से आप इस पूरे ब्रह्मांड में कहीं की भी यात्रा कर सकते हैं। इस ब्रह्मांड का तो आप छोड़िए, इस पृथ्वी लोक में जितने भी इंसान रहते हैं या फिर जिन भी जगहों को, स्थानों को आपने नहीं देखा है, आप उस प्रकाश पुंज के थ्रू उन स्थानों को या फिर उन इंसानों को देख सकते हैं। आप ये भी देख पाएंगे कि उन इंसानों के साथ किस तरह की ऊर्जाएं चिपकी हुई हैं या फिर उनके साथ जुड़ी हुई हैं। वो प्रकाश पुंज जहां भी गमन करता है, उस पर्टिकुलर विषय या फिर इंसान के आसपास में सूक्ष्म जगत की जो भी व्यवस्थाएं होती हैं वो भी वो साथ साथ में दिखाता है। जो लोग दिए पर या फिर बत्ती पर अक्सर ध्यान टिकाते हैं, जो त्राटक करते हैं, उन्हें ये दृष्टि प्रकाश पुंज दिखाई पड़ना शुरू होता है, लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं कि ये आखिर है क्या
और ये क्या काम करता है, ये हमें क्यों दिखाई पड़ रहा है, या फिर कुछ कुछ जो साधक होते हैं वो भ्रमित भी हो जाते हैं कि कहीं ये दिए का ही कोई प्रतिबिंब तो नहीं है। वास्तव में वो दृष्टि प्रकाश पुंज हमारा होता है, मतलब उस साधक के खुद का होता है। उसकी ध्यान साधना का वो शुभ फल या फिर फल होता है, जो कि एक दिन उसे बंद आंखों के साथ साथ खुली आंखों से भी दिखाई पड़ना शुरू हो जाता है। और जहां भी वो दृष्टि प्रकाश पुंज गति करता है, वहां जिस भी तरह की सूक्ष्म जगत की व्यवस्थाएं होती हैं वो भी वो साथ में दिखाता है। दृष्टि प्रकाश पुंज का ये मेरा पर्सनल अनुभव है, और जो दृष्टि प्रकाश पुंज है वो मेरे ही रूम के इर्द गिर्द घूमता था। शुरुआत की बात मैं आपको बता रहा हूँ, और धीरे धीरे मुझे पता लगा कि ये कोई दिए का प्रतिबिंब नहीं है, ये एक दृष्टि प्रकाश पुंज है। इसका अपना एक चेहरा भी है, और जहां जहां ये गति करता है ये कुछ मुझे दिखाता हुआ जाता है। और तो और मैंने ये भी एक्सपीरियंस किया कि दृष्टि प्रकाश अगर किसी नेगेटिव ऊर्जा पर टिक जाता है तो वो उस नेगेटिव ऊर्जा को भी भगा देता है। ऐसा मैंने खुद होते हुए देखा है। हमारी इंटरनल पॉजिटिव ऊर्जा जितनी ज्यादा पावरफुल होगी, उतने ही लेवल की नेगेटिव ऊर्जा को हमारा जो प्रकाश पुंज होता है, जिसे मैं दृष्टि प्रकाश पुंज बोल रहा हूँ, वो खदेड़ सकता है। जो हमारा दृष्टि प्रकाश पुंज होता है, सबसे ज्यादा वो अगर किसी को खदेड़ता है तो हमारे जप तप की ऊर्जा को चुराने वाली जो सूक्ष्म सत्ताएं हमारे मंदिर पर आती हैं जब हम भजन वगैरह कर रहे होते हैं, तो हमारे जप तप की ऊर्जा को जो चोरी करने वाली सत्ताएं होती हैं, उन्हें हमारा वो दृष्टि प्रकाश पुंज खदेड़ देता है। सबसे पहला काम दृष्टि प्रकाश पुंज ये करता है। वैसे अगर आपको दृष्टि प्रकाश पुंज दिखाई पड़ रहा है जो कि रेड कलर का होता है और अंगूठे के बराबर होता है या फिर बिंदी के बराबर होता है, कोयले की तरह रेड कलर का भी हो सकता है और वो टोटली ब्राइट कलर का भी हो सकता है, लेकिन शुरुआत में वो रेड कलर का ही दिखाई पड़ता है, जैसा कि कोयला दिखाई पड़ता है। अगर आपको वो दिखाई पड़ रहा है और आप उसको सिद्ध करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको किसी सिद्धि मार्ग वाले गुरु की शरण में जरूर होना पड़ेगा, जो कि वास्तव में एक सिद्ध गुरु हो और उनके पास कोई सिद्धि भी हो, और वो सिद्धि भी उच्च स्तर की होनी चाहिए। जैसे बजरंगबली की सिद्धि या फिर उनके दूत उनके पास हैं, या फिर माता पराशक्ति की सिद्धि या फिर उनके दूत उन गुरु के पास होने चाहिए। गुरु की जरूरत एक साधक को इसलिए भी पड़ती है क्योंकि जो सिद्धि मार्ग होता है उसमें बहुत तरह की सत्ताएं सक्रिय होती हैं, भ्रमित करने वाली भी होती हैं, भयभीत करने वाली भी होती हैं, जिस वजह से साधक विचलित हो जाता है या फिर भ्रमित हो जाता है या फिर वो सही दिशा में नहीं टिक पाता है। और जब भी सिद्धि पूर्ण होने की बात आती है या फिर सिद्धि पकने की बात आती है, तो सिद्धि पूर्ण रूप से सर्टिफाइड होने से पहले उस साधक को हर तरीके से भ्रमित किया जाता है या फिर भयभीत किया जाता है। इस वजह से सिद्धि मार्ग वाले एक साधक को एक सिद्ध गुरु की जरूरत पड़ती है, जिनके पास ऑलरेडी सिद्धियां हों। सिद्धि मार्ग वाले गुरु आपको कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, इस विषय पर ऑलरेडी मैं 2-4 वीडियोज बना चुका हूँ, जो कि सिद्धि मार्ग में मेरे भी गुरु हैं। तो दृष्टि प्रकाश पुंज अगर आप में से किसी भी साधक को दिखाई पड़ रहा है तो वो एक बहुत बड़ी सफलता होती है। उस दृष्टि प्रकाश पुंज को अगर हम सिद्ध कर लेते हैं या फिर पूर्ण रूप से उससे कनेक्ट हो जाते हैं, वो उसके बाद हमारे अकॉर्डिंग अगर चलने लगता है, तो फिर हम इस पृथ्वी लोक के साथ साथ इस पूरे ब्रह्मांड की यात्रा भी उस दृष्टि प्रकाश पुंज के आधार पर कर सकते हैं। वो किसी और का नहीं होता है, वो हमारी ही दृष्टि का प्रकाश पुंज होता है, जो कि गमन करता है। गमन करने का मतलब है वो गति करता है। गति वो कहीं भी कर सकता है, हमारे इस पृथ्वी लोक में या फिर किसी भी लोक में वो गति कर सकता है। लेकिन जिस भी लेवल की हमारी आंतरिक ऊर्जा होगी, इंटरनली हम जितने भी पॉजिटिव लेवल के होंगे, इस हिसाब से ही हमारा दृष्टि प्रकाश पुंज भी काम करता है। इस चैनल को, मुझे या अपने आप को अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में आपको एक QR कोड या फिर किसी वीडियो में मेरा मोबाइल नंबर आपको देखने को मिलेगा। उस नंबर पर या फिर उस QR कोड पर आप स्वेच्छा से योगदान कर सकते हैं। नमस्कार।